हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेक इट इजी स्किल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज बच्चे एक खुशखबरी के साथ में मैं आज के आपके सामने हाजिर हुई हूँ, या फिर कह सकते हैं कि एक मौके के साथ में। तो NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी 2 रोज़ पहले एक विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसमें कि ITI के छात्रों के लिए भी बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, तो इसकी पूरी विज्ञप्ति हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कौन से बच्चे हैं, कौन से ट्रेड हैं जिनके लिए वैकेंसीज आई हैं, कितनी वैकेंसी हैं, योग्यता क्या है। ठीक है, तो चलिए बच्चे देखते हैं इसे। आपको ये विज्ञप्ति जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप जो है खुद से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए NPCIL पहले तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, ये आपका जैसा सेल है, बाकी सारे PSUs हैं, उसी तरीके से जो है आपका एक PSU है। इसमें आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कि आवेदन जमा करने की तिथि जो है ये 12/3/2025 है, ना स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन। और अंतिम जो तिथि यहाँ पे दी हुई है ये है आपका 1/4/2025 यानी कि अप्रैल, है ना। तो 1 अप्रैल को ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन भरने वो बंद हो जाएंगे। अब यहाँ पे बच्चे जो रिक्तियाँ हैं ना, इसे थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसीज आई हैं, वैकेंसीज डिप्लोमा, BTech और ITI है ना, तीनों ही जो है आपके बच्चों के लिए हैं। तो यहाँ पे जो कैटेगरी 3 है, श्रेणी सेकंड आपका लिखा हुआ है वैतनिक प्रशिक्षु तकनीशियन। ठीक है, ST तकनीशियन। तो बेसिकली जो आपका टेक्नीशियन या तकनीशियन हिंदी में कहेंगे, तो इसकी जो आपकी पोस्ट है, इसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल जो है 226 वैकेंसी है, और ये जो है ITI वालों के लिए है ना। ITI जो स्टूडेंट है उनके लिए 226 जो है आपकी पोस्ट है। बाकी जो है आपकी BTech होल्डर्स के लिए है, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, लेकिन ITI के लिए जो है आपकी ये है। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिक्तियों का विवरण दिया हुआ है, बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे कि ये है बच्चे, जो हम देख रहे हैं कि वैतनिक प्रशिक्षु टेक्नीशियन की जो आपकी पोस्ट है, उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो अलग अलग जो आपकी ट्रेड है उसके लिए अलग अलग पोस्ट हैं। जैसे कि ऑपरेटर है, इलेक्ट्रीशियन है, फीटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, उपकरण मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंट है ना, मशीनिस्ट है, टर्नर है, ड्राफ्टमैन है, सिविल ड्राफ्टमैन, यांत्रिकी, मैकेनिकल। तो ये बच्चे आपकी वैकेंसीज है, और टोटल अगर आप इसे ऐड करेंगे तो 226 टोटल वैकेंसीज है ना। तो PSU में बच्चे आपकी 226 पोस्टें भी काफ़ी हैं अगर आप इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर पाते हैं तो यहाँ पे बच्चे आपकी वैकेंसीज मैंने आपको बता दिया है, और उसमें जो पोस्ट हैं वो भी आपको बता दी हैं। उसके बाद आप लोग देखेंगे, अब एक एक करके यहाँ पे आप देखेंगे, ये उपयुक्त अशक्तता श्रेणी है। ठीक है, ये दिव्यांग लोगों के लिए है। उसके बाद में बच्चे आपका जब भी आप ये नोटिफिकेशन या विज्ञप्ति पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे दोनों ही भाषाओं में आपको मिलेगा। सबसे पहले इनिशियली तो आपको हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा, उसके बाद बच्चे नीचे ही आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा। ये मत सोचना कि इंग्लिश वालों को नहीं समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चे, ये है आपका अब यहाँ पे आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और अनुभव यहाँ पे दिया हुआ है। वैज्ञानिक सहायक B के लिए है, ये आपका काम का नहीं है। वैज्ञानिक सहायक B है। उसके बाद में आपका प्रशिक्षु है, ये भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों की ये थोड़ा सा यहाँ पे देखना, ये है आपका श्रेणी सेकंड वैतनिक प्रशिक्षु, इसके लिए क्या आपकी योग्यताएं हैं। ठीक है, देखना बच्चे, इसमें SSC यानी कि 10वीं में विज्ञान और गणित विषयों में व्यक्तिगत रूप से कम 50% अंक होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा संबंधित ट्रेड में 2 साल का ITI प्रमाण पत्र होना चाहिए। उन ट्रेड के लिए जहां ITI पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष से कम है, उम्मीदवार के पास पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद कम से कम 1 वर्ष का प्रासंगिक कार्य अनुभव होना चाहिए। उम्मीदवार ने कम से कम 10वीं स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी का अध्ययन किया हो। ठीक है, तो बच्चे ये उन बच्चों के लिए है जहां पर कि ITI आपका 2 साल का नहीं है। अगर 2 साल से कम का आपका ITI है ना, 1 साल का अगर आपका ITI सर्टिफिकेट है, तो उसके उस स्टूडेंट के लिए जो है आपका मैंडेटरी है कि 1 साल का अनुभव भी वो अपना ऐड करें। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जिनके पास में 2 साल का ITI है उनको नहीं ऐड करना है अपना एक्सपीरियंस, लेकिन जिनके पास में 1 साल का ITI है उनको जो है आपका एक्सपीरियंस ऐड करना है। ठीक है, उसके अलावा बच्चे जो मैंडेटरी यहाँ पे है कि 10वीं में आपके विज्ञान और गणित विषयों के साथ में 10वीं हो, और उसमें जो है आपकी 50% मार्क्स कम से कम हो। ठीक है, न्यूनतम जो अंक है वो आपके 50% मार्क्स है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे देखिए,
कुल मिलाकर के न्यूनतम 50% अंकों के साथ में HSC यानी कि 10+2 या फिर ISC विज्ञान धारा भौतिक रसायन विज्ञान गणित विषय के उम्मीदवार ने कम से कम 10वीं स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी का अध्ययन किया हो ना। तो ये जो इंग्लिश है ये आपका मैंडेटरी है हर जगह कि 10वीं में आपका, और 10वीं में बच्चे बेसिकली होती है ना, या तो संस्कृत होती है तो इंग्लिश होती है, तो इंग्लिश जो है आपकी ज़्यादातर होती है, तो इंग्लिश वाले जो आपके बच्चे हैं उनके लिए आपका ये है, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा याद रखेंगे कि एक्सपीरियंस जो है सभी के लिए नहीं है, जहाँ पर ITI 1 साल का है उनके लिए एक्सपीरियंस आपका मैंडेटरी है, बाकी बच्चों के लिए जो है आपका एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। आप लोगों के लिए जो है 2 साल का ITI जो सर्टिफिकेट है वो आपका चलेगा, ठीक है। तो ये बच्चे आपकी जो टेक्नीशियन वाली पोस्ट है ना ये आपके लिए है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनके वेतन दिए हुए हैं, ठीक है, अलग अलग। तो हम अगर देखें तो यहाँ पे सहायक ग्रेड जो है आपका ना, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 25,500 इसका वेतन है, वेतन भी आपको यहाँ पे देखिएगा। उसके अलावा वेतनिक प्रशिक्षु वैज्ञानिक सहायक के लिए आपका प्रशिक्षण की अवधि, अब यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे ध्यान दीजिएगा इस बात में कि जो टेक्नीशियन या फिर बाकी जो आपकी पोस्ट है ना, यहाँ पे एक तरीके से क्या है कि इनको ट्रेन किया जाएगा, है ना, प्रशिक्षण दी जाएगी, और प्रशिक्षण की जो अवधि है वो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ठीक है। जो टेक्नीशियन की पोस्ट है आपका जो प्रशिक्षण होगा यानी कि आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो होगी आपकी 2 साल की, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर निकलने के बाद में जो है आपको 2 साल तक ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। इसे भी बच्चे याद रखना कि आपको यहाँ पे 2 साल के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद जो है इस परीक्षा का प्रोसेस जानते हैं, और प्रोसेस के बाद में ये देखिए, ये आपकी उम्र है, उम्र का क्राइटेरिया है। 18 वर्ष जो है आपकी न्यूनतम उम्र है, और 24 वर्ष मैक्सिमम एज है। ये बच्चे आपका जैसे बाकी सारी उसमें होता है, जितना भी आपका रिजर्वेशन है अकॉर्डिंग टू योर डिसेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, ठीक है, कितना कितना आपका है वो सारा का सारा दिया हुआ है। उसके बाद में ये आपकी चयन प्रक्रिया है, ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में अगर आप लोग देखेंगे, ये जो आपका वैतनिक प्रशिक्षु है, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे बच्चे तो जो कैटेगरी सेकंड में है, एक तो आपका टेक्नीशियन है, ठीक है, इसमें आपका सिर्फ ऑपरेटर है, और दूसरे जो आपके टेक्नीशियन है उसमें आपका उपकरण मैकेनिक, मतलब ऑपरेटर को छोड़ करके, है ना, जो आपकी है। तो तीसरी और चौथी जो आपकी कैटेगरी है, इन दोनों के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। तो इन दोनों के लिए आपकी जो चयन प्रक्रिया है, केवल ऑपरेटर के लिए ऑनलाइन परीक्षा होगी, ठीक है। उसके बाद में जो है आपका उन्नत परीक्षा है। उसके बाद में अगर यहाँ पे आप लोग देखेंगे चौथी के लिए, तो ऑनलाइन परीक्षा बचे यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद में आपका जैसे मेंस होता है, फिर आपका जो है स्किल जो एग्जाम होता है ना, स्किल एग्जाम है। तो ये जो है बच्चे इस तरीके से रहेगा, मतलब पहले आपको CBT देना है, उसके बाद में जो है आपका स्किल टेस्ट है, ठीक है। तो जैसे आप बाकी सारी उसमें देखते हैं बाकी सारी पोस्ट में होता है, वही लगभग आपका है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा जो है ये देखिए 2 चरणों में होगी। तीसरी और चौथी, है ना, इन दोनों का हमें देखना है। तो सबके बच्चे इन्होंने जो बाकी बच्चे भी हैं बीटेक वाले या बाकी बच्चे भी हैं, उन लोगों की सारी प्रोसेस जो है इस तरीके से दी हुई है। यहाँ पे देखिए, ये आ गया आपका ऑनलाइन परीक्षा। ऑनलाइन परीक्षा में क्या है, प्रारंभिक परीक्षा आपकी होगी। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है 1 घंटा यानी कि 60 मिनट आपको दिए जाएंगे। टोटल जो है आपके 50 सवाल होंगे, 50 क्वेश्चन है, और 50 क्वेश्चन जो है बच्चे आपके बहुविकल्पी होंगे ना, MCQ टाइप होंगे। उसमें आपका अब ये थोड़ा सा देखना चाहिए कि यहाँ पे 1 घंटा है और 50 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। तो 50 प्रश्न जो है आपको किस तरीके से आएंगे, आपके 20 नंबर की मैथ्स है, 20 नंबर की आपके साइंस है, और 10 नंबर का जो आपका जनरल अवेयरनेस है, सामान्य जागरूकता, इसमें आपका स्टैटिक जीके भी है, इसमें आपका करंट अफेयर भी है, वहाँ से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिकली क्या है कि पूरी तरीके से आपका नॉन टेक्निकल एग्जाम है, ठीक है। उसके बाद में जो है आपका प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, टाइम ज़्यादा है और मार्क्स ज़्यादा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बाकी सारे एग्जाम्स के लिए नहीं है। एक तरीके से जो है आपका जो सेकंड आपका पेपर होना है ट्रेड का, उसमें उसके लिए जो है आपका क्वालिफाई करने के लिए एक बहुत बेसिक सा जो है आपका एग्जाम लिया जा रहा है, ठीक है। तो मेन एग्जाम में आपका क्या होगा अभी हम देखेंगे, लेकिन जो प्रारंभिक परीक्षा है आपका, जो सबसे पहला CBT है, उसमें आपका 50 मार्क्स है, पूरी तरीके से नॉन टेक्निकल पेपर है। 1 घंटा आपको दिया जाएगा, हर क्वेश्चन के लिए जो है आपके 3 नंबर दिए जाएंगे, और गलत उत्तर के लिए माइनस मार्किंग भी है। गलत उत्तर के लिए जो है आपका ये 1 नंबर काट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चे थोड़ा सा याद रखना। 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में अगर आपके 3 नंबर है तो टोटल आप लोग देख रहे हैं कि 150 नंबर है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कम है, लेकिन मार्क्स आपके ज़्यादा है, ठीक है। तो 150 नंबर का जो है आपका पेपर है। उसके अलावा बच्चे आपका योग्यता मानक वही आपका दिया हुआ है कि 40%, बेसिकली वही है कि जिस तरीके से आपकी मेरिट बनती है,
पहले वाले क्वेश्चन पेपर में आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन तो कम है, नंबर ज़्यादा है, लेकिन पेपर आपका उस रिजल्ट आपको उस तरीके से जैसे मेरिट बेस से बनता है वैसे आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो है आपकी जो दूसरा है, इसमें भी आपकी ऑनलाइन परीक्षा है। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की उन्नीत परीक्षा का मूल्यांकन किया जाएगा जिन्होंने की प्रारंभिक परीक्षा में स्क्रीन इन किया है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका पास होने के बाद में आपका NPCL में बच्चे आपका अगर किसी बच्चे ने पहले दिया है ना तो उसी समय जो है आपका रिजल्ट आ जाता है ना। तो पहला चरण होगा आपका, पहला स्टेज होगा, वहाँ पे अगर आपने क्वालिफाई कर दिया उसके बाद में जो है आपके सेकंड स्टेज में आ जाएंगे। सेकंड स्टेज में जो है आपका ये 2 घंटे का एग्जाम है। 2 घंटे के एग्जाम में जो है यहाँ पे फिर से 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन होंगे, वही MCQs होंगे, लेकिन इसमें आपका आ जाता है अपना ट्रेड, ठीक है। अब ट्रेड में बच्चे आपका जैसे कि आपका वैतनिक प्रशिक्षण, हम टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें आपका ऑपरेटर है। ऑपरेटर में जो है आपका 10+2 और ISC इस तरह का होगा। उसके बाद में जो है उपकरण, मैकेनिक, ये जितने भी आपके ट्रेड हैं, ट्रेड में बेसिकली क्या होगा, ट्रेड से संबंधित जो भी आपका ट्रेड है ना, इलेक्ट्रीशियन है, फीटर है, तो जो भी आपके ट्रेड है, ट्रेड से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए वही आपका 3 नंबर दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा। टोटल मीन्स कि आपका एक 115 नंबर का आपका फिर से पेपर होगा, ठीक है। तो ये जो बच्चे आपका स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, ये आपका सेम डे पे होगा, उसी समय होगा। स्टेज 1 जो है उसी समय क्लियर हो जाएगा, आपको मालूम हो जाएगा उसी समय कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ है। स्टेज 2 में जो है आप वहीं पे क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो वहीं पे जो है मतलब टोटल पेपर अगर आप लोग देखेंगे तो पहले 1 घंटे का आपका नॉन टेक्निकल है और फिर जो है आपको ये दिया जाएगा 2 घंटे का, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर के जो है आपके 3 घंटे टोटल आपके एग्जाम में होने हैं, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन उधर है, 50 क्वेश्चन आपके इधर है। 50 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल है, 50 क्वेश्चन आपका टेक्निकल है। जो भी आपका ट्रेड है उससे रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 2 जो है आपके यहाँ पे स्टेजेस हैं, पहला स्टेज है, दूसरा स्टेज है, ठीक है। उसके अलावा बच्चे आपका ये 2 हैं। उसके बाद जब इन दोनों को आप क्वालिफाई कर लेंगे ना, उसके बाद में जो है आपका स्किल टेस्ट होगा। अब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इस बात को। योग्यता सूची के स्थान तय करने के क्रम में अपनाया जाने वाला टाई ब्रेकिंग सिद्धांत, बेसिकली ये वो वहाँ पे है कि किस तरीके से जो है आपकी मेरिट बनती है, किस तरीके से आपका नहीं बनता है ना, कहाँ पे जो है आपके नंबर दिए जाएंगे, जो नॉर्मलाइजेशन मेथड है। अब बच्चे वहाँ पे क्या होता है NPCL में ना, वहीं पे आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। तो वहीं पे रिजल्ट लाने के लिए जो है इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है ना। तो उन्नत परीक्षा में कम नकारात्मक अंक वाले उम्मीदवारों को मेरिट सूची में ऊपर रखा जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में उच्च अंक वाले उम्मीदवारों को मेरिट सूची में ऊपर रखा जाएगा, है ना। तो प्रारंभिक परीक्षा यानी कि जो नॉन टेक्निकल वाला पेपर है, अगर आपने वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया तो आपके लिए जो है पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसके बाद है प्रारंभिक परीक्षा में कम नकारात्मक अंक वाले उम्मीदवारों को मेरिट सूची में ऊपर रखा जाएगा। तो बेसिकली मेरिट निर्धारित करने के लिए जो है आपके जो मार्क्स है ना, वो सिर्फ मैटर नहीं करते हैं, उनके लिए जो प्रेफरेंसेस जो स्टूडेंट है उनके लिए बच्चे आपका क्राइटेरिया है ना। तो लगभग आप लोग अगर देखेंगे आपके स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, स्टेप 4 है, स्टेप 5 है ना। तो जो प्रेफरेंस किन स्टूडेंट को मिलेगी उसका आंसर जो है ये है, किन स्टूडेंट को मिलेगी। जो सबसे पहले तो आपका जो ये सेकेंड स्टेज 2 में आपका होगा, वहाँ पे नेगेटिव मार्क, यानी कि आपने ट्रेड में जो है अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग कम हुई है, ठीक है, तो तब भी आप जो है सबसे ऊपर जाएंगे। अगर प्रारंभिक परीक्षा में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, नेगेटिव मार्क कम आए हैं, मैथ्स में आपके अच्छे नंबर आए हैं, ठीक है, तभी भी आपको जो है मेरिट में ऊपर रखा जाएगा, है ना। तो मेरिट में ऊपर आने के लिए जो है आपको प्रारंभिक परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करना है और अपनी जो एफिशिएंसी है ना, अच्छे से अच्छे जो है आपको क्वेश्चन मतलब जो आपको लगता है कि 100% हाँ ये सही है, उन्हीं को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि अगर नेगेटिव ज़्यादा हो गए तो फिर जो है आप ऊपर नहीं आएंगे ना। तो प्रेफरेंस बच्चे आपकी मेरिट बनने की जो है आपकी ये है। उसके बाद प्रारंभिक और उन्नत परीक्षा बिना किसी अंतराल के एक ही दिन आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों के चरण 2 की उन्नत परीक्षा के मूल्यांकन के लिए तभी विचार किया जाएगा जब उम्मीदवारों ने चरण 1 की प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त की हो। SC, ST, OBC, AWS, PWD आवेदकों को अंक में रियायत तब दिया जाएगा अगर संबंधित आरक्षण श्रेणी में रिक्ति उपलब्ध हो, ठीक है। तो इस चीज में जो है रिजर्वेशन तभी मिलेगा जब इसमें आपकी वैकेंसीज होंगी, ठीक है। उसके बाद में बच्चे आपका स्टेज 3 है, जहाँ पे कि आपका डॉक्यूमेंट होता है, दस्तावेज सत्यापन है, कौशल प्रशिक्षण है। तो सेकंड जो आपका चरण होगा, सेकंड स्टेज होगा, उन्नत परीक्षा के बाद तैयार की गई योग्यता सूची के आधार पर प्रत्येक विषय में उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन कौशल परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ना। तो इसके लिए जो है आपका NPCL में आपको बाद में जो है रिजल्ट का वेट नहीं करना होगा। सेकंड में आपने क्लियर किया या नहीं किया वहीं पे मालूम हो जाएगा, आपने फर्स्ट में क्लियर किया या नहीं किया वहीं पे मालूम हो जाएगा। उसके बाद में अगर आपने सेकंड भी क्लियर कर लिया तो आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, है ना, डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो शॉर्ट लिस्ट आती है आपकी, जो मेरिट लिस्ट आएगी वहीं पर जो है आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो बच्चे ये जो है आपकी पूरी वो रहेगी, पूरी प्रोसेस है। उसके बाद जो है आपका
उसके बाद है डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए चुने गए उम्मीदवारों की संख्या चरण 2 में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या पर निर्भर करेगी, लेकिन प्रत्येक पद के लिए रिक्तियों की संख्या से 3 गुना अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो 3 गुना से ज़्यादा नहीं, उससे कम ही जो है बच्चे लिए जाएंगे, ये थोड़ा सा याद रखना। उसके बाद में बच्चे आपका अब आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया है, उसके बाद में जो है फाइनल मेरिट आएगी और उसके बाद में जो है आपका रिजल्ट आएगा और ये सब कुछ जो है NPCL की जो वेबसाइट है ना उस पर ही आपका दिया जाएगा। अब ये बच्चे आपका चरण 3 है। चरण 2 के बाद तैयार की गई योग्यता सूची के आधार पर उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, है ना, जो स्किल टेस्ट होना है उसके लिए जो है आपका उन्हें तैयार किया जाएगा, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन कौशल परीक्षा के लिए चुने गए उम्मीदवारों की संख्या चरण 2 में अर्हता प्राप्त करने वही निर्भर नहीं करेगी, वो आपका 5 गुना से ज़्यादा, जैसे यहाँ पे 5 गुना से ज़्यादा वहाँ पे आपका 3 गुना से ज़्यादा नहीं होगा ना। तो ये बच्चे हर पोस्ट के लिए जो है आपकी प्रोसेस यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है कि क्या क्या इसमें आपकी प्रोसेस रहने वाली है। ठीक है, हर पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे प्रोसेस देखने को मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें जो है सिर्फ टेक्नीशियन पे फोकस करना है, तो टेक्नीशियन की मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी कि इस तरीके से होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका, हाँ ये देखिए शुल्क कितना है, तो 100 रुपये जो है टेक्नीशियन के लिए अगर आप लोग पोस्ट फॉर्म फिल करते हैं तो 100 रुपये जो है आपका यहाँ पे आपका फीस लगेगा। ठीक है, 100 रुपये फीस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर आप वो बच्चे हैं कि रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा, अभी पेपर दिया है फिर 6 महीने तक वेट करो, तो इसमें बच्चे ऐसी झंझट नहीं है, है ना। इसमें जो है आपका सेम डे आपको मालूम हो जाएगा कितने नंबर आए हैं, शॉर्ट टेस्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, स्किल टेस्ट के लिए, तो आपको सेम डे मालूम हो जाएगा। बस आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। नॉन टेक्निकल है आपका, टेक्निकल है 50 मार्क्स का आपका, नॉन टेक है 50 मार्क्स का आपका टेक्निकल है ना। तो दोनों की परीक्षाएँ आपकी सेम डे पे होंगी। ये बच्चे आपकी डेट्स हैं, इनको ध्यान से जो है देख लेना, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। 12 से आपका स्टार्ट है, 12 मार्च से, और 1 अप्रैल को आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो है आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे और बहुत ज़्यादा रुपए नहीं है और वैकेंसीज़ बहुत अच्छी हैं, 200 करीबन आपकी वैकेंसीज़ हैं। आप नॉन टेक भी पढ़ रहे हैं बाकी एग्ज़ाम्स के लिए, आप टेक्निकल भी पढ़ रहे हैं बाकी एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो बच्चे मुझे लगता है कि आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका ये आपका हो सकता है अगर आप लोग चाहे तो, है ना। 100 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है, कहीं पे भी हम ऐसे खर्च कर देते हैं। एक मौका आपको देखना है और ऐसा आपका NPCL या बाकी जो आपकी PSUs होती हैं बहुत कम, NPCL ही आई थिंक ऐसा करता है जो कि सेम डे आपको रिजल्ट दे देता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको फिर बाद में वेट करने की ज़रूरत नहीं। स्किल टेस्ट के लिए बाद में आपको बुलाया जाएगा, लेकिन आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा, है ना, जो स्टेज 1 है स्टेज 2 है, उसका रिजल्ट आपको सेम डे मालूम हो जाएगा। ठीक है, और तैयारी वही है जैसे आप बाकी एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं। मैथ्स है आपका, GS है ना, रीजनिंग है, वही चीज़ें हैं। बाकी आपका ट्रेड है, ट्रेड में जो आपका ITI ट्रेड है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, रुपए बहुत ज़्यादा नहीं है, समय कम है, देख लेना। 1 अप्रैल से पहले अगर आपको लगता है कि मैं एलिजिबल हूँ तो आपको फॉर्म भर लेना है। ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है उन बच्चों के लिए जिनका 2 साल का ITI है। ध्यान से देख लेना, 2 साल का अगर ITI है आपके पास में तो एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। हाँ, 10th में जो है आपका साइंस वाले सब्जेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आज की NPCL की वैकेंसीज़ के साथ में आज का सेशन आपका था। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती, वैसे तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे यही विज्ञप्ति आपको मिल जाएगी, आप उसमें ढूंढ सकते हैं जो चीज़ आपको ढूंढनी है। अगर फिर भी विज्ञप्ति से कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेक इट इजी स्किल्स, आप लोग हमसे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और वहाँ पर कोई भी जो है आपको मन में डाउट होता है तो डाउट आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं ऐसे किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।